एक बार फिर हम लोग हाजिर हुए हैं एक नई सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए। हालांकि जो शख्स आज आए हैं, जो गेस्ट आज आए हैं, वो पुराने ही हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एमटीएस का एग्जाम क्लियर किया था। एसएससी में एक एग्जाम होता है एमटीएस का, वो ऑलरेडी उन्होंने क्रैक किया था और उसके थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट ज्वाइन भी किया था। लेकिन किसी कारण से उनको मजा नहीं आ रहा था उस पोस्ट पे, तो उन्होंने उस जॉब को छोड़कर रिजाइन देकर और दोबारा से तैयारी किया। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो वो कैसे किया ये डेयरी, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, मैंने एकदम साफ मना कर दिया था कि जॉब छोड़ना नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। तो डिसीजन भी उसी को लेना चाहिए हमेशा, है ना, जिसके ऊपर। तो हमको तो पता नहीं है अभी कैसा आप फील कर रहे हैं वहां, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे इससे बड़ा पोस्ट लाना है और मैं ला सकता हूं, ये कौन बोल सकता है? तुम ही बोलोगे ना, तुम्हारे ऊपर। तो इनको ये विश्वास था कि ये जॉब अगर हम छोड़ेंगे तो अगला एसएससी हम क्लियर जरूर कर देंगे। और फिर वही हुआ। एसएससी सीजीएल 2025 से कौशल विश्वकर्मा जो एमटीएस ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, उन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो एक नया पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो अभी 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पोस्ट पर जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। एक जोरदार क्लैप आप सबों के सहयोग से मैं कौशल को मंच पे बुलाऊंगा। अभिलेष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको सम्मानित करें और माधुरी मैडम। पहले केक कटिंग कर लेते, नहीं थोड़ा मुंह मीठा हो जाए तो मजा आएगा। तो हमारा रिवाज है जीआईसी का कि जो सक्सेस होते हैं पहले हम लोग केक कटिंग करते हैं उनके हाथों, और इस सक्सेस को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी देखो, जब आप लोग इस मोमेंट को देख रहे हो ना, तो एक ड्रीम आप अपने अंदर जरूर लेके जाना आज, ठीक है? और वो ड्रीम ही आपका अगला सक्सेस की तैयारी है वो करवा देगा। तो इसलिए यहाँ पर भले ही कौशल मौजूद है ना, कौशल का सक्सेस है, लेकिन आप सब लोग अपना सक्सेस जो है इमेजिन कर सकते हो। ऐसे ही जब मैं पास करूंगा, मैं पास करूंगी, तो हमारे लिए भी ऐसा ही एक सेमिनार और ऐसा एक सक्सेस होगा, ठीक है? जैसे सर ने बताया कि मैं एमटीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड था। मैं बेसिक से अपना प्रिपरेशन 2023 से ही शुरू किया था। 4th ईयर में अपने इंजीनियरिंग में था, तभी मैं डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। कैसे होता है कि जो फर्स्ट ईयर रहता है, हम लोग को फिगर आउट भी करना होता है कि कौन से वे में जाना है, क्या सीजीएल क्लियर करना है, क्या हम लोग की कैपेसिटी यूपीएससी जैसे तो नहीं, ये सब भी सोचना पड़ता है। फिगर आउट करने मुझे जितना समझा, मैं एसएससी सीजीएल प्रिपेयर करने लगा। फर्स्ट ईयर तो मेरा एक तो कॉलेज भी था, फाइनल ईयर, कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन भी करना था। तो जैसे फर्स्ट ईयर था तो उतना अच्छे से चीजें नहीं समझती थी, क्योंकि हम लोग बिगिनर होते हैं कोई चीज में। और मैं 2023 का एग्जाम भी दिया था, मतलब मैं क्लास लगाया था यहीं पे, मतलब ये नहीं था बट एक क्लास लगाया था मैं। दिवाकर सर को मैं तब से ही जानता हूँ, वहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बट वो 2023 का मैं सीजीएल भी दिया, 97 मार्क्स आया था प्री में, मतलब 100 भी क्रॉस नहीं हुआ था। मेरे 4th ईयर में प्लेसमेंट भी मिला था कॉलेज से, इंजीनियरिंग मैंने किया, मेरा बैकग्राउंड था। नवंबर के 23 में, नवंबर के लगभग मेरा ज्वाइनिंग उसमें हुआ, रिलायंस जियो में मेरा प्लेसमेंट हुआ था इंजीनियरिंग के थ्रू। मैं 6 महीने मई के लगभग 2024 तक मैं वहाँ पे था। बट मैं सोचा कि क्या पता प्राइवेट जॉब के साथ डुएबल है गवर्नमेंट एग्जाम, बट मुझे वो करते वक्त ऐसे नहीं लगा कि मैं कर सकता हूँ, जैसे क्योंकि 9 घंटे वहाँ पे था, ट्रैवलिंग का इशू था, तो काफी चीजें थी और मैं नहीं कर पाया। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ा। मतलब ठीक ठाक सैलरी दे रहे थे, बट मुझे ऐसा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है। फिर मैंने वहाँ पे छोड़ा और फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया फुल फ्लेजेड 2024 में मई के बाद से। तो मैं वहाँ से शुरू किया। तो जो 23 में था, मेरा कोई भी प्री नहीं निकला था, ना सीजीएल ना सीएचएसएल, मतलब कोई भी प्री नहीं। मैं बैंकिंग के भी कुछ एग्जाम्स दिया था, जैसे एसबीआई पीओ का, किसी का भी प्री नहीं निकला। बट 2024 में मेरे सीरियस प्रिपरेशन के बाद, जब मैं फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहा था, सुबह से शाम पढ़ाई करने हम लोग लगते, तो फिर मेरे सारे प्री निकले, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी फेस का भी एग्जाम में मैं आगे गया। एमटीएस भी मैंने दिया था, तो सारे प्री निकले, बट कोई भी मेंस नहीं निकला मेरा। बट एमटीएस का एग्जाम का मेरा 2024 में मतलब ज्वाइनिंग हो गई, मेरे सिलेक्शन हो गया। तो मैं खुश था, बट मुझे ऐसे था कि ऑब्वियसली हम लोग इतना प्रिपरेशन के एमटीएस से जीवन भर रहने के लिए नहीं, ऑब्वियसली उसके आगे भी हम लोग सोचते हैं कि एमटीएस के साथ साथ और कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैं एमटीएस ज्वाइन किया इसी
जॉब के साथ कि मतलब मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, मैं साथ साथ प्रिपरेशन भी कर पाऊंगा। मैं ज्वाइन हुआ और फिर जनरल नहीं कहूंगा बट मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, जैसे सर ने बताया कि मैं छोड़ दिया। एक्चुअली उसमें काम मैं बताना चाहता हूँ क्या था। उसमें काम कुछ लेटेस्ट रहता था, मैं थाने में ही लगा था, पास में ही था, कुछ इशू नहीं था। बट वहाँ पे ऐसे हो रहा था कि कुछ लेटर्स थे, मुझे CST या चर्चगेट में ऑफिस था, वहाँ पे लेके जाना पड़ता था। पॉइंट ये था कि मैं फिर दिन भर में ट्रैवलिंग करने लग जाता था और ट्रैवलिंग की वजह से मैं काफ़ी थक जाता था। मैं प्रिपरेशन एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स का अच्छा प्रिपरेशन तो हमें देना ही चाहिए, चाहे हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड ही क्यों ना हो। अभी भी अगर मुझे नेक्स्ट सीजन क्रैक करना है तो एटलीस्ट जॉब के साथ 2-3 घंटे की पढ़ाई तो हमें देना ही चाहिए। अब ऐसा काम था और रोज रोज मुझे भेज रहे थे। मैं ट्राई किया, मैं कन्विंस करना चाहा कुछ और दे दो मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो मैं सोचा कि मैं छोड़ दूँ। छोड़ने के टाइम भी मुझे काफ़ी इश्यूज आए, जैसे कहते कि गवर्नमेंट जॉब लेना और छोड़ना दोनों मुश्किल होता है। बट मैं डिसाइड कर चुका था, मैं अपने दिमाग में सोच चुका था कि इसके साथ मैं नहीं हो पाएगा मेरा। ऐसे नहीं कि मतलब कि आपको MTS कल को मिले तो आप लोग ज्वाइन ना करें, ये सोचे कि मेरा ऐसे नहीं हुआ। जैसे कि आप बाहर देखेंगे, तिवारी करके एक हैं, वो जस्ट 1 फ्लोर नीचे थे, उनसे मैं मिला, सर के थ्रू ही मिला मैं उनसे। MTS के साथ साथ उनका स्टेनो भी निकला था और वो स्टेनो ज्वाइन भी करने वाले थे। अभी तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स उनके निकले। तो हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है अपना एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं कि मेरा आप एक्सपीरियंस उनके एकदम से जैसे ना लें, बट मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। जैसे मैं बताया, मैं आगे स्टडीज नहीं कर पा रहा था और मुझे मतलब हमेशा के लिए वो नहीं करना था।